हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, टीएफपी की ऑटो वाइंडिंग पर टैप निम्न कारण से दिए गए हैं। ऑप्शन है गति नियंत्रण, सर्ज से सुरक्षा, वाइंडिंग का शॉर्ट होना या टीएफपी के ओवरलोडिंग से बचना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, क्यूओपी रिले किसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यूओपी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लोको में एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित उपकरण का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर, स्मूथनिंग रिएक्टर, सिलिकॉन रेक्टिफायर या सर्किट ब्रेकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सुरक्षा वस्तु नहीं है। एसीपी यूनिट, हैंड ब्रेक, हेडलाइट या कॉरिडोर लाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉरिडोर लाइट। अगला क्वेश्चन, एमबीआरएच है, डीसी मोटर है, एसी मोटर है, यूनिवर्सल मोटर है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील स्लिपिंग होता है किस कारण से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यदि आरोपित ट्रैक्टिव प्रयास लोगों के चिपकने वाले भार से अधिक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, थ्री फेज लोको किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो थ्री फेज लोको किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है बीवीएफ पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आर्नो का उपयोग किस लिए किया जाता है। आर्नो का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आर्नो का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सिंगल फेज को थ्री फेज एसी में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको मूवमेंट की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। सीटीएफ, रिवर्सर, शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर या पेंटोग्राफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विन बीम हेड लाइट बल्ब के दो फिलामेंट कितने वाट के होते हैं। 100 तथा 110 वाट, 100 तथा 120 वाट, 100 तथा 90 वाट या 80 तथा 100 वाट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 और 90 वाट। अगला क्वेश्चन, एमसीसीबी है, एमसीसीबी क्या है? एमसीसीबी है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लोको का अधिकतम ट्रैक्टिंग प्रयास क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिना व्हील स्लिपिंग के लोको द्वारा विकसित अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, टीएफपी में असामान्यताओं का पता लगाने के लिए कौन सा रिले यूज किया जाता है। तो इसमें इसमें कौन सा रिले यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है QLM। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर वोल्टेज के खिलाफ ट्रैक्शन मोटर्स की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित रिले का उपयोग किया जाता है। QOP, Q20, QD या QRSI। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Q20। अगला क्वेश्चन,
सर्विस में अधिकतम अनुमत व्हील डाया वेरिएशन कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। उसी एक्सल में 2.5 mm या उसी बोगी में 8 mm। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति में AFL सर्किट कार्य करता है? ट्रेन पार्टिंग, चेन पुलिंग, ब्रेक एप्लीकेशन या ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन, एक सहायक मोटर का इंसुलेशन क्लास कौन सा है? ए क्लास, बी क्लास, एफ क्लास या सी क्लास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटो उठाने का समय निम्नलिखित के बीच समायोजित किया जाता है: 6 से 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड, 5 से 8 सेकेंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम के लिए आवश्यक वैक्यूम बनाने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया जाता है: कंप्रेसर, एग्जॉस्टर, B1 बी वाल्व या आर्नो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BA1 बी वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAP लोको में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? WAP लोको में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लोको के निम्न क्लास में बोल्स्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? लोको के निम्न क्लास में बोल्स्टर का उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है WAP4 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MU2B तथा F1 सिलेक्टर वाल्व का उपयोग किसे अलग करने के लिए किया जाता है? तो किसे अलग करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पिछले लोको का A9 तथा S9 से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका पता लगाने के लिए डीपी टेस्ट किया जाता है? तो डीपी टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सतह पर दरार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोको में फील्ड सेंटिंग की जाती है ताकि ट्रैक्टिव प्रयास ट्रैक्टिव प्रयास बढ़ाने के लिए, लोको का पावर बढ़ाने के लिए, गति बढ़ाने के लिए या बी तथा सी दोनों सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लो अ, गति बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियरिंग का शोर कंपन स्तर किसमें मापा जाता है? तो ये किसमें मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डेसिबल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, WAG7 लोको में डीजे का EFDG कॉइल R4 कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोजिंग कॉइल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, WAG7 लोको एक्सल बॉक्स में किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग किया जाता है? बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, टेपर्ड बियरिंग या नीडल बियरिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोलर बियरिंग। अगला क्वेश्चन, किसी फेल WAG4 लोको में यह पाया गया कि TM5 में कार्बन ब्रश TM बॉडी को छू रहा था, कौन सा रिले संचालित हुआ होगा? QLM, QRSI, QOP1, QOP2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, QOP2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG7 लोगों को OHE फील्डिंग पावर का वोल्टेज कितना है? OHE फीडिंग पावर का वोल्टेज कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 kV AC। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAG7 लोगों के IA और IB शेड्यूल के बीच का समय अंतराल कितने दिन है? 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 30 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन। अगला क्वेश्चन है, किसको ठंडा करने के लिए MBRH
लगाया जाता है? ट्रैक्शन मोटर को, आरएसआई ब्लॉक को, टीएफपी रेडिएटर को या कंप्रेसर को? किसको ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है टीएफपी रेडिएटर को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAP7 लोको में लोको ब्रेक डैश किलो दबाव लगाता है, कितने केजी का प्रेशर लगाता है? तो ये लगाता है 3.5 केजी का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बैकलैश शब्द किससे संबंधित है? ये शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गियर से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, टाओ मोटर के सस्पेंशन बियरिंग में प्रयुक्त लुब्रिकेंट कौन सा है? तो इसमें टाओ मोटर के सस्पेंशन बियरिंग में जो लुब्रिकेंट प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? तो वो है SP57। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो मल्टीमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है केवल वोल्टेज, केवल करंट, केवल प्रतिरोध, उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन, WAG7 लोको डैश प्रकार की बोगियों का उपयोग कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैब्रिकेटेड कोको। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोको टीएफपी में वोल्टेज नियंत्रण के लिए कितने टैप हैं? 16, 32, 12 या लोको के प्रकार के आधार पर निर्भर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG5 लोको में सेंटर पिवट और साइड बियरर्स के बीच लोड शेयरिंग प्रतिशत का अनुपात कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60-40। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q118, Q44 और QTD रिले के समय विलंब क्या है? तो इसमें जो समय विलंब है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड और 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किससे बचने के लिए रेल इंजनों में रेत का उपयोग किया जाता है? तो रेत का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो व्हील स्लिपिंग से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें रिसाव का पता लगाने के लिए रिसाव परीक्षण किया जाता है? तो रिसाव का पता लगाने के लिए रिसाव परीक्षण किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है संपूर्ण लोकों में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, WAG5 इंजनों में Q20 का पिकअप वोल्टेज कितना होता है? तो Q20 का पिकअप वोल्टेज होता है 865 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब RV सेवा में हो, यदि पावर सर्किट में कोई अर्थ फॉल्ट होता है तो कौन सा रिले कार्य करेगा? QOP1, QOP2, QOA या QLM? तो इसमें से कौन सा रिले काम करता है? तो ये करता है QOP2। अगला क्वेश्चन, WAP7 लोको कितने पावर WAP7 लोको में कितने पावर कन्वर्टर से लैस है? 1, 2, 3 या 4? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला क्वेश्चन, WAG इंजनों या 6P इंजनों में RQ20 का प्रतिरोध मान कितना है? RQ20 का प्रतिरोध मान कितना है? तो ये है 13.2 किलो ओम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, Q118 का सेटिंग मान कितना है? Q118 का सेटिंग मान है 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डीसी डीसी कन्वर्टर की इनपुट आउटपुट वोल्टेज रेटिंग कितनी है? डीसी डीसी कन्वर्टर की इनपुट आउटपुट वोल्टेज की रेटिंग कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 110 वोल्ट और 24 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैब हीटर की रेटिंग कितनी है?
कैब हीटर की रेटिंग है 500 ओम और 500 वाट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एयर ब्रेक लोको के लिए कितने सीपी की आवश्यकता होती है? इसमें कितने सीपी की आवश्यकता होती है? तो ये होती है अधिकतम 3 सीपी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमो ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है? मेमो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 1200 केवीए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमो ट्रैक्शन मोटर की वोल्टेज रेटिंग कितनी है? मेमो ट्रैक्शन मोटर की वोल्टेज रेटिंग है 535 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मेमो ट्रैक्शन मोटर का गियर अनुपात कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20:91। अगला क्वेश्चन, मेमो मोटर कोच ट्रेलर कोच का नया पहिया व्यास कितना है? इसमें जो न्यू व्हील का डायमीटर है वो कितना है? तो वो है 950 mm। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मेमो कोच मेमो मोटर कोच में कुल कितने सहायक मोटर हैं? कुल कितने सहायक मोटर हैं? तो ये है 5। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मेमो ईएमयू मोटर कोच में कुल ट्रैक्शन मोटरों की संख्या कितनी है? तो ट्रैक्शन मोटरों की संख्या है 4। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमो बैटरी की एम्पियर घंटे की क्षमता कितनी है? एम्पियर घंटे की क्षमता कितनी है? तो ये होती है 100 एच की, 100 एम्पियर आवर। अगला क्वेश्चन, 27 सी पर लो लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व कितना होना चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1.250। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में जल वाष्प की मात्रा डैश का उपयोग करके मापा जाता है। तो इसमें किसका कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी ए ओ 659 ट्रैक्शन मोटर WAG5 लोको की हॉर्स पावर कितनी होगी? तो इसका जो हॉर्स पावर होगी वो होगी 770 हॉर्स पावर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आर्नो से जुड़े केबल का आकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 120 वर्ग mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? आर्मेचर का एक्साइटेशन, फील्ड का एक्साइटेशन, दोनों का एक्साइटेशन, या TFP का एक्साइटेशन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फील्ड का एक्साइटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BP1 डीजे को कब दबाया जाता है ताकि, तो लोको स्टार्ट करने के लिए, लोको को रोकने के लिए, लो डीजे बंद करने के लिए, या डीजे ट्रिप करने के लिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोको को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAG9 लोकोमोटिव में बार्न व्हील डायमीटर कितना है? तो ये कितना होता है? तो ये होता है 1016 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोको मेमो में फ्लैशर लाइट दी गई है ताकि, तो किस लिए दी जाती है? तो ये दी जाती है OHE ट्रैक के बारे में देखी गई असमानताओं के बारे में विपरीत दिशा में आने वाले लोको चालक को सूचित करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, WAP7 इंजनों में TM की शक्ति कितनी होती है? कितने HP होती है? तो इसमें ट्रैक्शन मोटर की जो शक्ति होती है वो कितनी होती है? तो होती है 1156 HP। अगला क्वेश्चन,
लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? तो लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? तो ये होता है तनु सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सीसीपीटी की फ्यूज रेटिंग कितनी है? तो सीसीपीटी की फ्यूज रेटिंग है 10 एम्पियर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सीएचबीए का समान रूप से कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैटरियों को डीसी चार्जिंग करंट की आपूर्ति करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएसआई ब्लॉक का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य होता है वो एसी को डीसी में बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी निगेटिव को लोको बॉडी से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो ये किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है HOPA के द्वारा। अगला क्वेश्चन, MbMT1 MbMT2 किसके कूलिंग के लिए है? तो ये किसको कूलिंग करता है? तो ये कूलिंग करता है TM कार स्टेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी लोकोमोटिव में प्रयुक्त इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार कौन सा है? तो ये है रियोस्टेटिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 3 फेज वाले इंजनों में सिंगल टीएम का आइसोलेशन संभव है? तो ये किसमें संभव है? तो ये संभव है आईजीबीटी आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक्शन मोटर में इंटरपोल का उद्देश्य क्या होता है? तो इंटरपोल का क्या उद्देश्य होता है? तो इंटरपोल का उद्देश्य होता है खराब कंप्यूटेशन से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रियोस्टेट ब्रेकिंग के दौरान ट्रैक्शन मोटर डैश के रूप में कार्य करता है? जनरेटर, कन्वर्टर, मोटर या इन्वर्टर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, 2021 में भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघों की मौत दर्ज की गई? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में भारत का जन्म के समय लिंग अनुपात कितना है? तो ये कितना है? तो ये है 937। अगला क्वेश्चन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच किस देश ने जीता था? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जिसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक्सपो 2020 दुबई में कौन सा देश पर्यटन सप्ताह का आयोजन कर रहा है? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था जिसका सही आंसर होगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कोविड रोगियों की सेवा के लिए किस विशिष्ट सेवा का संचालन किया? नाइट्रोजन एक्सप्रेस, मीथेन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन एक्सप्रेस या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, सी ड्रैगन 22 सैन्य अभ्यास में देशों का कौन सा समूह भाग लेता है? तो इसमें कौन सा समूह भाग लेता है? तो इसमें लेता है इंडो पैसिफिक नेशंस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएस डीएनए नियम 1968 के तहत सबसे कम जुर्माना कौन सा है? पास बंद करना, इंक्रीमेंट बंद करना, निंदा या डाउन ग्रेडिंग? तो सबसे कम कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, निंदा। अगला क्वेश्चन,
क्वार्टरों को सबलेट करना RS आचरण नियम 1966 का उल्लंघन है। तो ये किस नियम के तहत आता है? तो ये आता है नियम 15A, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत दहेज की मांग करना प्रतिबंधित है, किस नियम में? तो ये किस नियम में प्रतिबंधित है? तो ये है नियम 13A, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम कब से लागू हुआ? तो ये कब से लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1/10/1968 से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSD&A नियमों में आयोग शब्द किससे संबंधित है? तो आयोग शब्द संबंधित किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संघ लोक सेवा आयोग से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन LAP पाने का हकदार होगा? कितने दिन LAP मिलता है एक साल में? तो ये मिलता है 30, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, डैश दिन की अवधि के लिए 2 से कम जीवित बच्चों के साथ पितृत्व अवकाश स्वीकार है? तो ये है 15 दिन की लीव, पैतृक लीव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी अपने सेवा काल में कितने दिनों तक LHAP जमा कर सकता है? असीमित, 150 दिन, 300 दिन या 450 दिन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असीमित। अगला क्वेश्चन, नई पेंशन योजना डैश से प्रभावी है? तो NPS कब से प्रभावी हुई थी? तो ये हुई थी 1/1/2004 से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी पेंशन खाता संख्या में कितने अंक होते हैं? तो स्थायी पेंशन खाता संख्या में कितने अंक होते हैं? तो ये होते हैं 16 अंक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PTO के कितने सेट रेलवे कर्मचारियों को जारी किया गया है? PTO के कितने सेट रेलवे कर्मचारियों को जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है 6 सेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PTO का फुल फॉर्म क्या है? तो PTO का फुल फॉर्म है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल प्रशासन द्वारा रेल कर्मचारियों को दुर्घटना से चोट के लिए मुआवजे का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रित करता है? तो ये किसके द्वारा नियंत्रित करता है? तो ये करता है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी की पहली यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 को 38 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चली थी, किस किस स्टेशन के बीच? तो ये चली थी हावड़ा और हुबली के बीच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडीज ओनली कंपार्टमेंट वाली भारत की पहली ट्रेन कौन सी थी? तो लेडीज ओनली कंपार्टमेंट वाली भारत की पहली ट्रेन कौन सी थी? तो ये थी डेक्कन क्वीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला पार्ट इंग्लिश में है, तो यहाँ से इसमें 100 क्वेश्चन ही थे। तो ये था रेलवे LDC के थ्रू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि ALP एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका PDF आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।